सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टूडियो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बताया जा रहा है ये कि भारत बनेगा दुनिया का सबसे शिक्षित देश। जानते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में। तो दोस्तों 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा काम, जिसमें 3,000 से अधिक छात्र होंगे। आप समझ रही है इस चीज़ को कि 2040 तक का टारगेट फिक्स कर लिया गया। आज से 20 साल तक का टारगेट फिक्स है कि इसमें कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें स्किल डाल देनी है बच्चों के अंदर, इतना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाने जिसमें बच्चे भी इतने बड़े बड़े हों। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कह सकते हैं पहल है। अगर इस पहल को कंप्लीट वाकई में ये गवर्नमेंट कर दे तो कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे शिक्षित देश बन सकता है इंडिया। और नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया आज नहीं तो कल ऐसा करने वाला है। तो बस कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों में धांधली ना हो, और जिस तरीके से सिस्टम बनाया जा रहा है उस सिस्टम पे अगर काम हो जाए तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वो सारी चीज़ें सफल हो जाएंगी जो हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। 2030 तक हर ज़िले में या उसके आसपास कम से कम एक मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, आपको ये चीज़ समझने वाली बात है कि हर ज़िले में या कम से कम एक, या जो मतलब हर ज़िले में एक मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हाई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, होना चाहिए, क्योंकि आपको देखने को मिल जाता है किसी किसी ज़िले का ऐसा हाल है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक विद्यालय तक नहीं मिलता आपको। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसे जोर दिया जाए। हर तरीके का विकास पर जोर दिया जा रहा है। संस्थानों में ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। बिल्कुल, जो नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में ऑनलाइन लर्निंग करेंगे, और ऑनलाइन कुछ लोग स्टडी कर सकते हैं घर बैठे। अगर वो नहीं जाना चाहते, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो ऑनलाइन पढ़ाने का भी प्रावधान है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं बच्चे। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को अब सिर्फ विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। बहुत अच्छा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक और नैतिक क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने की बात हो रही है। अब देखते हैं आप विद्यालयों में किसी बच्चे का मानसिक IQ जो होता है वो अलग होता है, किसी का अलग होता है, तो वो कैसे हो जाता है वो टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं एकीकृत करना है और सभी बच्चों के अंदर ये डेवलप करना है कि हर एक बच्चा, मानता हूँ इस चीज़ को कि हर एक बच्चा एक तरीके से नहीं हो सकता, बट टैलेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंदर घुसे। पता चले एक बच्चा 90% लाता और एक बच्चा 9% लाता है तो फ़र्क है। तो एटलीस्ट 90% लाने वाला तो ठीक है, 99 लाए, लेकिन 9% लाने वाला बच्चा है, कम से कम पास तो हो जाए। उस चीज़ के बारे में जोर देना भी तो ज़रूरी है। और इतना सारा खर्चा करने का क्या फ़ायदा अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है। 2050 तक स्कूल में उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता, योग्यता, अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार प्लीज़, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा देना, लाइक कर देना। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शालीनता का भाषा ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि नई शिक्षा नीति आई है तो नई नई चीज़ें हर चीज़ हो रही हैं। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।